राम राम सारे भाइयों दे भाई। मेरा नाम है अभिषेक नारायणगढ़ ते जिला अम्बाला। मैं रहा एक रू कैलिफोर्निया और मैं कर एक रू डोड है शूबर और अमेजोन फ्लैक्स। तो आज मैं जा रहा सन होजे जो कि कैलिफोर्निया का एक बहुत बढ़िया शहर है और सैन फ्रांसिस्को के पास है। वहाँ करूँगा पूरा दिन डोड डैश और जो भी मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा मैं करूँगा आपके साथ शेयर। तो भाई ये लास्ट तक वीडियो जरूर देखियो। बैठ गया था मैं अपनी कार में, तो चलते हैं भाई अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो भाई आज मत जाना सन होजे जो कि है यहाँ से 170 माइल मेरे घर से। वहाँ पहुँचने में लगा मेरे तेल टोटल लगभग 3 घंटे का रास्ता। तो भाई जिस तरह आपने इंस्टाग्राम पर प्यार दिखाया तो यूट्यूब पर भी जरूर दिखाइयो, चैनल कर लियो सब्सक्राइब। तो मैं रेडी हो गया चलने वास्ता। ये देखो मेरी कार में तेल है इस टाइम 126 माइल का, तो मेरे तेल पवाना पड़ेगा। टाइम हो गया 8:02 और मेरे तेल लाएंगे पूरे 3 घंटे लाएंगे, पर मैं 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा और कर दूंगा अपनी डैश शुरू। तो भाई यूँ देख दे रही हो, यो देखो भाई यो मैंने लगा लिया था मैप और यो मैं रास्ता दिखा रहा है 2 घंटे 45 मिनट का। और मैंने लगा रखी है एयरपोर्ट की लोकेशन, वहाँ का जो सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आसपास के जोन में कराएंगे हम डोड डैश आज। तो पहला तेल पवा लेते हैं चलो और देखते हैं। आपको दिखाऊंगा कितने डॉलर का अपना तेल आएगा आज पूरे दिन में और अपनी क्या कमाई होगी। तो भाई मैं पहुंच गया था पेट्रोल पंप पर। मेरी कार में पहले ही 120 माइल का तेल था, पर फिर $42 का और तेल पवाया मैंने अपनी कार में। यहाँ भाई तेल अपने आप पवाना पड़ा और जितने का ही पवाना उस टाइम मशीन बंद कर दो उतने ही पैसे अपने खाते में ऑटोमेटिक कट जाएंगे। और कर दिया मैंने अपना सफर शुरू, भगवान का नाम लेगा। तो भाई मैंने गड्डी ली थी क्रूज मोड पर, जिस तरह जहाज चलाओ ऑटो पायलट मोड पर, यो भी इस तरह ही चला। ये देखो स्पीड है इस टाइम 72 पर ला रखी मैंने यो, और इंडिया के हिसाब से ले लियो भी 72 पर माइल के हिसाब से चल रही है, किलोमीटर के हिसाब से अपने आप ले लियो दोस्तों। रास्ते में व्यू बहुत बढ़िया था भाई, पहाड़ थे बड़े बड़े, बीच में पंखे से थे जिसके 3 मुंह आए। इसका था वीडियो में देख सको, मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कार बहुत स्पीड में थी। और ट्रैक्टर देखो इसमें डबल टायर पड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर था। और यहाँ करके था मैं शहर के अंदर एंट्री, टाइम हो गया था 10:30 मिनट लग रहा था ट्रैफिक होगा, पर मेरे ट्रैफिक कोई नहीं मिला भाई रास्ते में। तो मैं पहुंच गया था भाई सन होजे। अब करूंगा मैं यहाँ डैश शुरू। आज मैंने एरिया चुना भाई काम करने वास्ते, यो है एक माउंटेन व्यू और सनी वेल। तो दोस्तों यहाँ करूंगा आज मैं पूरा दिन डोड डैश। और भी यहाँ बहुत जोन है जो वेरी बिजी दिखा रहे हैं। तो जहाँ मैं काम करूंगा वो एरिया तो है तो छोटा, पर मैंने सुना यहाँ बढ़िया ऑर्डर आवा भाई। अपने दे क्रीम वाले ऑर्डर चकने आज सारे। आज अपने थे पिछली बार तो नुकसान हो गया था, अपना सैक्रामेंटो गए थे, पर आज अपना थे नुकसान नहीं होना चाहिए। आज मैंने अपनी मेन लाइन 3rd फेज में जोड़ दी, तो आज हम सिर्फ मोटे मोटे ऑर्डर चकांगे। तो मैं पहुंचने वाला भाई 10-15 मिनट में अपने जोन के अंदर, और वहाँ करूँगा डैश अपनी होन। तो आपको दिखाऊंगा मेरे पास पहला ऑर्डर कैसा हुआ। तो बने रहो देखते रहो। ये पहुँच गया भाई शहर। ये देखो एरिया देखो भाई सारे बिजी आ रहे, जिस मर्जी में वैसे काम कर सका हम, पर हम जा रहे अपने एरिया में माउंटेन व्यू सनी वेल। तो भाई मैं पहुंच गया था अपने जोन में माउंटेन व्यू सनी वेल। अब यहाँ करूंगा मैं डैश शुरू। टाइम हो गया 10:57 और 3 मिनट बाद मैं कर दूंगा। थोड़ा मैं रिलैक्स कर रहा था, गड्डी रोकी थी यहाँ मैगडी पेगा, तो 3 मिनट बाद मैं कर दूंगा अपनी डैश शुरू। ये दिखाऊंगा आपको एरिया। ये देखो यहाँ बहुत से एरिया हैं। यहाँ $3 मारते एक्स्ट्रा मिल रही है। देखो इस जोन में हर डिलीवरी पर $3 एक्स्ट्रा, हर डिलीवरी पर $2.5 एक्स्ट्रा। ये देखो यहाँ से सैन फ्रांसिस्को लग जा, हर ऑर्डर पर $3 एक्स्ट्रा। वेरी बिजी हेयर सैन फ्रांसिस्को में। देखो तो हम परा मैं इस जोन में माउंटेन व्यू और सनी वेल। तो भाई यूँ इसमें करूँगा मैं डैश शुरू। अब जहाँ 10:58 हो गए और देखते हैं फिर क्या रहता है। करनी क्या है करो दिहूँ ला। ये देखो यो करती। ये सबसे बड़ा जोन के अंदर ही हूँ मैं। ये देखो 5 जोन बन रहे इसके अंदर। देखा ही पहला टोटल वाइन आ रहा है बिजी। टोटल वाइन पे जाकर देखा सवेरे सवेरे लोग दारू पीने लग जा। ये देखो भाई गड्डी खड़ा दी थी इस टाइम तो मैंने। देखो ये जाकर ऑर्डर आवा आपको दिखाऊंगा, अपडेट करूँगा। पहला ऑर्डर आया था भाई मेरे पास $5 का 3.7 माइल, पर मैंने दिया वो काट, क्योंकि अगर मैं उसे चक लेंदा पूरा दिन मेरे ऐसे ही ऑर्डर देंगे ने। मैं वैसे पहला ऑर्डर काटता कोई नहीं, पर यो नवा एरिया आया यहाँ से मैं घाटा ना हुआ मेरे ते, इस करके मैं बढ़िया ऑर्डर ही चकूँगा।
अगर मैं पयो वहाँ दूसरे एरिया अपने शहर में बोले तो भी मैं पहला ऑर्डर चक लेंदा, इसे $5 का बेशक 3.5 माइल का मैं चक लेंदा, पर यहाँ मेरे मैं बढ़िया ऑर्डर की तलाश में। तो इस टाइम तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं भाई, 11:05 हो गए, देख सको हाल तो कोई बचा नहीं। देखा कैसा ऑर्डर आवा भाई, उम्मीद तो है बढ़िया आना चाहिए यार ऑर्डर। इसमें भाई टाइम पहला 2 से 6 का था, फिर 1 से 5 का, 1 से 4 का रहा, पर ऑर्डर कोई नहीं आया अब तक। ये देखो 1 से 4 का टाइम है रहा ना, ऑर्डर है रहा, और नींद ऊपर ते रही मेरे। इवजा भाई यो ऑर्डर आया 5:30 में 5 माइल, पहले तो मैंने काट दिया था, पर यो चक लूँ ब्रो, नहीं इसके बाद ऑर्डर कोई नहीं आने का, देखी जाएगी भी क्या होगा। तो भाई ये वाला ऑर्डर मैंने चक लिया था, नहीं तो मैं जमी रिजेक्टेड ऑर्डर दे रहे जिनते कोई नहीं चक रहा, वो मेरे गल पै रहे हैं भी चल बाहर से डैसर आएगा, इससे दो सारा गंद जो भी है, कोई बात नहीं करांगे साहब थारा भी। चक लिया ये वाला ऑर्डर, तो मैंने अगला देखा कैसा हुआ। तो भाई यहाँ आया था, पहला ही ऑर्डर था, जो देखो पार्किंग लॉट, अरे यो गेट खुल कोई नहीं रहा, यो बंद है, ठीक है। तो भाई ये दोस्तों यो रख दिया ऑर्डर यहाँ से, किस्त मिलो चाहे ना मिलो, अपनी जिम्मेवारी खत्म है, इतना नहीं आप सिर दर्द लिए कर दे। ला कर लियो भाई डोड़ ऐसा सनोजे माँ, ना बंदे ने गेट कोड दे रखा ना कुछ दे रखा, और चौथे फ्लोर पर ऑर्डर दे गाना था, अपार्टमेंट का ऑर्डर था $5 का 4.5 माइल, ठीक है। मैं तो बाहर ही रखा है भाई, मैसेज करके उस पर मखते पौटता उठा लिए, माँ पानी इतनी सिर दर्द ली जाती है। फ्रिज में भाई इस चीज़ की मौज है, कोई कस्टमर भी गेल पड़ी रिप्लाई करा, और कोई ऐसा ऑर्डर नहीं अपने पांदा भी जिस पा कस्टमर गेट कोड ना देवा। मैं तो चल दिया अगले ऑर्डर वास्ते, देखा अगला ऑर्डर कितने का हुआ। उससे अगला ऑर्डर आया भाई मेरे पास 7:75 का 3.5 माइल, यो चकना था 2 गो सैंडविचेस पाते, यो चक्का मैंने यहाँ से कस्टमर के फ्रंट डोर पर कर दिया था, वो भी कंप्लीट। तो मेरे काम कर देना हो गया था पूरा 1 घंटा, और मेरे बने थे सिर्फ $13.25। उसके बाद मेरे पाया एक 8:25 का 2.5 माइल। तो भाई मैंने ऑर्डर चक लिया था, ये देखो, तो मैं पाया था $1.5 वाले का फोन, वो मेरे कह रहे का ये ऑर्डर तो पूरा कर देगा, मैं कहा हाँ, तो मेरे $5 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये मेरी गलो कई बार हो आप, कई बार फोन आ यो डिलीवर कर देता हूँ, देते हम $5 या $10 एक्स्ट्रा देंगे। तो मैं अपने लास्ट में दिखाऊंगा, इसमें मेरे $8 का है ही है, $5 और मिलेंगे, यानी कि $13 को हो जाएगा। ये ऑर्डर पूरा करने वास्ते पहुंच गया, तो मैं कस्टमर की लोकेशन भाई देखो भाई, अपार्टमेंट बहुत सोहने बना रखे यहाँ से, पर इनका रेंट भी 2500 से 3000 होना मेरे हिसाब से। फिर मेरे पास ऑर्डर आया 7:75 का 5 माइल पर, मैंने यो दिया काट, फिर चिक फिल मेरी लिहाज कर ली थी और दे दिया था 9:75 का ऑर्डर। ऑर्डर अपने तो रेडी मिल गया था भाई, यो बात यहाँ की सही लगी, अपने फ्रिज ना मैं चिक फिल वाले ऑर्डर को नहीं देंगे 15-20 मिनट से पहला बैठाएगा रखा, यहाँ ऑर्डर पहले ही रेडी करा पड़ा था। उसके बाद मेरे पास 10-50 का हैबिट बर्गर पते, उसके बाद मैंने लगाया एक स्टार बर्ड का ऑर्डर, और वो कर दिया तो कस्टमर घर के आगे कंप्लीट। अब तक भाई मेरे पास 12 ऑफर आए, जिसमें मैंने सिर्फ 6 चके हैं, 6 काटे हैं। ये हम देख लो काम कैसा उसका, बिल्कुल बेकार ऑर्डर दे रहे, 10 में 10 मिलना, ₹5 में 5 मिलना, पर मैं चकदा कोई नहीं, आज देखी जाएगी, चकूंगा तो बढ़िया ऑर्डर ही चकूंगा, और नहीं कोई चकता नहीं, कोई चक्कर नहीं। ये देखो 2 बज गए, मेरे पास ऑर्डर तो आ रहे थे, पर बहुत देर बाद बोलना थे, और बीच में कुछ बेकार ऑर्डर ही बोलना थे, उनसे मैं काट दे करूँ था। ये बड़ा ऑर्डर था भाई $14 का, 7वें फ्लोर पर देकर आना था, पर इसी बिल्डिंग के अंदर घुसने वास्ते बहुत पंगे करने पड़ा। अगर इस ऑर्डर में टिप ना होती तो इसका भी वही हाल होता जो पहले ऑर्डर का होया। ये ऑर्डर लगा मैंने कर दी थी भाई अपनी डैश हैंड, और मेरे बन गए थे $95। तो भाई वो टाइम हो गया था 3:40, और मेरे हो गए थे लगभग 4.5 घंटे हो गए थे काम करते ने, मेरे बने $90। तो मैंने भाई ये तो $20 पर घंटे की एवरेज आ रही थी, तो इस तरह तो 10 घंटे में अपने सिर्फ $200 ही बनने थे। तो इस तरह का मैंने कर दी डैश एंड, अरीब से द्वारते शेड्यूल लिया और द्वारते डैश ऑन करिए, ताकि हमारी एवरेज $25-30 की आवा, ठीक है। ये देखो मैंने द्वारते चला दिया भाई, शेड्यूल अपना $0 हो गए, और टाइम हो रहा है 3:42। ये भी देखा कैसा ऑर्डर आवा जामा आप द्वारते, क्योंकि नवी शुरुआत करी है, बाकी देखते हैं। नवी डैश मारा भाई मैं $3 का ऑर्डर, उसके बाद आया $4 का ऑर्डर, मैंने $4 वाला लगा दिया। फिर भाई मैं ऐसी डैश काटी, उसके बाद ऑर्डर कोई नहीं आया, एक ऑर्डर आया सिर्फ, वो भी बेकार था, वो लगाएगा इस तरह ही फिर रहा, मैंने दोबारा डैश एंड कर दिया, देखो इस तरह ही फिर रहे, बता यहाँ से लगा जाना पड़ेगा वापस अपने फ्रिज शहर में। तो भाई उस जोनों मैंने कर दी डैश एंड, मजा कोई नहीं यार था, ऑर्डर भी बेकार से आ रहे थे यार, अपार्टमेंट के ऑर्डर वैसे ही थे वहाँ पर। तो मैं नवा जोन चुना था, ये है सनोजे, जो उसका जोन का नाम भी सनोजे ही है। तो मैं यहाँ का शेड्यूल ले लिया था 5 से 9 का, तो मैं चल दिया। देखो यहाँ लग रहा है जाम,
मैं जोन के अंदर एंटर कर गया, 4:53 हो रहे हैं। तो यहाँ देखा भी 4 घंटे करूँगा, अगर 4 घंटे में यहाँ एवरेज सही आएगी, अगर है मेरा टारगेट 4 घंटे में $120 कुछ बन जामने, 120 या 130। बाकी देखा भाई कितने बना। तो मैं एंटर कर गया था भाई सनोजिया वाले जोन में, मैं डाउनटाउन के अंदर आ गया था भाई। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ से। इस जोन में आने में मेरे लगे पूरे आधा घंटा। फिर मेरे पास आया 1975 का ऑर्डर 9 माइल का, जो मेरे वापस उसी जोन में ले रहा था जहाँ से मैं आया था। और भाई देख सको दूसरी साइड कितना जाम लग रहा था। इब जब मैंने ऑर्डर तो पूरा कर दिया था, लेकिन मेरे वापस जाने में लग रहे थे टोटल 22 मिनट अपने जोन में, और लाल हो रहा था पूरा एरिया। तो भाई ये शाम के लगभग 6 बज गए थे और मेरे वापस जोन में पहुंचने में लग रहे थे 20 से 25 मिनट, और पूरा जाम लग रहा था भाई यूँ। बस मेरे तो देख का दिमाग खराब हो गया। अगर मैं उस जोन में जाऊँगा दोबारा से तो मेरा टाइम बहुत ख़राब होगा। 6 ऑलरेडी बज चुके हैं, 6:30 बजे मैं पहुँचूँगा। इब 6:30 बजे गारंटी नहीं, 6:30 बजे ऑर्डर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्या पता 10 मिनट बाद आवा, चाहे क्या पता 20 मिनट बाद आवा। भाई मैं तो कर दी डैश सेंटर, मैं तो चलूँ फ्रीजर होगा नहीं। यहाँ ले लिया साहब, यहाँ मना 20 रुपये दे लेगा 25 रुपये घंटे के। ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार आवा किसी टाइम अच्छे तरीके से टाइम काट काटना पड़ेगा। यहाँ तो जाम ही बहुत लगा, इस टाइम शाम का टाइम आ तो जाम बहुत लग रहा। तो भाई यूँ हमारे पास कुछ फ्रीजरों से फ़ोन भी आएगा, करे आ जा मैं चल कोई बात नहीं आ रहे यहाँ। तो ये देखो मैं तो मैप ला लिया भाई यूँ, और मेरे पहुँचने में टाइम लग रहा है 2 घंटे 57 मिनट। ये चलूँगा तो रात न जाकर 9 बजे पहुँचूँगा मैं। ठीक है, और ये देखो ये देगी वार्निंग आएगी। ठीक है, अभी आगा ट्रैफिक जाम लग रहा है, एक्सीडेंट हो रखा। तो भाई यो ठीक है चलते हैं। और देखो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कितने पैसे बने, कितने क्या कुछ काम कराया मैंने। तो भाई यो यहाँ की क्या आउटपुट आई है, आउटपुट यो आई है कि मैंने 4.5 घंटे काम कराया पहला माउंटेन व्यू में सनीवेल में। मेरे 4.5 घंटे कुछ बने $95। ठीक है, पर $95 किस तरह बने हो, मेरे पास टोटल 16 ऑफर आए, उनमें से सिर्फ मैंने 9 ऑफर एक्सेप्ट करे हैं। तो थम समझ सका कितने ऑर्डर काटे होने मैंने अपनी। वो तो मेरे पास चल थी रेटिंग इस का, ठीक है, पर इतने ऑर्डर काटने सही नहीं है। तो दोस्तों फिर मैंने क्या कराया, मैंने चल दूसरा शेड्यूल, वो वाली डैश मैंने एंड कर दी और दूसरा शेड्यूल ले लिया। जब मैंने दूसरा शेड्यूल लिया मैं पाया $4 का ऑर्डर, मेरा और दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कहा चल छोड़ मखा ऐसा करा जोन चेंज करके देखा। तो भाई वो मैंने क्या कराया अपनी वो भी डैश एंड कर दी, और मैंने ले लिया शेड्यूल कहाँ का बोला सनोजे का। वहाँ पहुँचने मेरे से लगे आधा घंटा, पूरा जाम लग रहा था। चलो मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ 5-10 मिनट फिर का मेरे पाया ऑर्डर $19 का। तो $19 का आया, मैंने चख लिया। वो मेरे से ले गया वापस उसी जोन में जहाँ से मैं आया था। ले तो वो मेरे से 15-20 मिनट लगे वहाँ पहुँचने में। पर जिस टाइम मैंने वापसी का मैप लाया उसी जोन वास्ते, फिर देखा फिर जाम लग रहा, फिर आधा घंटा लग रहा पहुँचने में। बस मखा फिर 6 ऑलरेडी बज चुके थे, मखा 6:30 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा। और फिर लगा लो ऑर्डर आवा कैसा आवा। तो भाई कोई इस तरह जाम में फिर मखा चल छोड़ अभिषेक अपने घर ही चला। ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार आवा कि 2-3 दिन वास्ता कार्ड गाना पड़ेगा भी, फिर अच्छी तरीके से एवरेज का पता लगागा। तो भाई यूँ काम सही है, काम माड़ा नहीं है, पर ऐसा पर यूँ वहाँ भी छोटे ऑर्डर भी आवा बड़े ऑर्डर भी आवा। आपकी आईडी वो डिपेंड करा आपकी आईडी कैसी है। मेरी आईडी क्या पता भाई मेरे छोटे ऑर्डर दे रहे हो, आपकी आईडी पर क्या पता बढ़िया ऑर्डर आ जा। तो आप भी करके देखियो, बढ़िया काम है, ऐसी बात नहीं है, सही है काम, सही एवरेज आ रही थी। वो तो बस मैं थोड़ा मेरे पास सबर नहीं होया। ठीक है बाकी बढ़िया जोन है भाई, यो भी और भी जोन बढ़िया यहाँ से मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट कर दियो। ठीक है बाकी इस तरह ही प्यार बनाए रखियो भाई, राम राम।